हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फर्नीचर टेक की वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला और ये वीडियो आप लोगों की ही डिमांड पर हमने बनाया है। मेरे पास काफ़ी कमेंट, काफ़ी मेल और काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे जो हम व्हाट्सअप नंबर देते हैं डिस्क्रिप्शन में कि सर हमें बेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिए कि बेड कम बजट में हमको बेड कैसे बाय करना चाहिए, या हमें अगर घर पर बनाना है तो किस तरीके से हम घर पर कम बजट में बेड कैसे बनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक भी ऐसा ही है कि किंग साइज बेड। आज हम यहाँ पर किंग साइज बेड के बारे में बात करेंगे और कम बजट में कैसे बनाएं। सबसे मेन पॉइंट हमारा यही रहेगा और इसी पर हमारा फोकस है कि कम बजट में किंग साइज बेड कैसे बनाएं, और बेड की जो क्वालिटी वाइज है हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके अंदर कौन सी क्वालिटी का वुड इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे बजट में ये बेड आ जाए। हम यहाँ पर 3 प्राइस में बात करेंगे। एक हमारा खुद का प्राइस जो हम इसका एक्चुअल प्राइस निकाल कर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, एक ऑनलाइन प्राइस कि इसका एक्चुअल ऑनलाइन प्राइस क्या है, और ऑफलाइन अगर आप कहीं पे भी लोकल एरिया के मार्केट से इसको परचेस करते हैं तो वहाँ पर इसका क्या प्राइजेस होगा। तो इन सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और देखते रहे फर्नीचर टेक। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो से रिलेटेड कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। asim.ft ये मेरा यूजर नेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए बिना किसी देरी का आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किंग साइज बेड के कम बजट में कैसे बनाएं। तो कम बजट बनाने के लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा, कुछ खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आप इसको किस तरीके से कम बजट में बना सकते हैं। अगर आप इसको घर पर कम बजट में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेड की। बेड का जो साइज है वो 6 फीट और 78 है, यानी कि 6 बाई 6.5 का ये बेड है, किंग साइज बेड है। आप अपना खुद का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं किंग साइज की बात कर रहा हूं तो आप इसे क्वीन साइज में या नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज में भी बना सकते हैं। बस जैसे मैं कैलकुलेशन करूं, जो स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूं वो स्टेप आपको फॉलो करना है। 6 बाई 6.5 6 बाई 6.5 का इसका साइज है, और यहाँ पर हम इसमें हाइड्रोलिक जो हाइड्रोलिक होता है वो, और प्लस पीछे कुशन, ये जो हेड है यहाँ पर कुशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक अच्छी क्वालिटी का एक लग्जरी बेड बना रहे हैं। किस तरीके से बनाना है ये सभी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इस बेड का एक डिजाइन क्रिएट करना है आपकी कॉपी पेन पर। फिर उसके बाद इसका जो ओवरऑल साइज है, जिस साइज का आपको बनाना है, मतलब आपके एरिया का जो साइज है, आपके रूम में जो साइज है, वहां के हिसाब से आपको मेजरमेंट करना है। आजकल कंपलसरी हर घर में स्केल या एक घरेलू टेप होता ही है, या मेजरमेंट किसी भी टाइप का एक टेप होना चाहिए जिससे हम मेजरमेंट कर सकें। फिर उसके बाद आपको वो डायमेंशन क्रिएट करके एक डिजाइन क्रिएट करना है। फिर उसके बाद उसका कैलकुलेशन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो साइज है वो है 6 बाई 6.5। तो 6 बाई 6.5 में जो बेड का ऊपर का हिस्सा होता है जहां पर हमारा गद्दा आता है स्पंज, तो 6 बाई 6.5 का तो हमारा हो गया ऊपर का हिस्सा। फिर सेम एज इट इज नीचे भी आएगा जो पेंदा होता है, जो इसके नीचे फुटवेयर में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर साइज थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि जो हाइड्रोलिक बेड होते हैं उसमें क्या होता है कि दो से 3 इंची या मैक्सिमम 4 इंची बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हो। इस तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा अगर नीचे नीचे की अगर मैं बात करूं तो हम एक 6 बाई 6 के हिसाब से काउंट कर लेते हैं। तो 6 बाई 6 का हमारा हो गया नीचे का, और 6 बाई 6.5 का हमारा हो गया ऊपर का। उसके बाद हम यहाँ पर साइड काउंट करेंगे। जो ये साइड देख रहे हो लेफ्ट और राइट की साइड है, इसमें 2, और इसके बीच में एक इस तरीके से और एक इस तरीके से साइड यूज की जाएगी, जिसके अंदर हमारी यहाँ पर हाइड्रोलिक फिटिंग होगी। तो उस तरीके से हमको ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो हम इसको 6 बाई 6 में ही काउंट करेंगे। अगर हमारा थोड़ा बहुत एडिशनल मटेरियल बचता है तो उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास मटेरियल बचा है तो आप उसको किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। सिर्फ हम यहाँ पर बेड का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 6 बाई 6.5 के हमारे पास कम से कम नहीं, ये मान के चलिए 1 और 1 2 पीस है, साइड बोलते हैं जिसको। तो 6 बाई 1.25, तो 6.5 हमारा सिर्फ ऊपर का पेंदा है जिस पर हमारा गद्दा आएगा, लेकिन नीचे का हम 6 बाई 6 में काउंट कर रहे हैं।
तो 6x6.25 का हमारा एक लेफ्ट का हो गया, एक राइट का हो गया। तो यहाँ पर हमारे हो गए 2 पीस, 6x6 का एक पीस और 6x6.5 का एक पीस। उसके बाद हम काउंट करेंगे ये फुटवेयर वाला हिस्सा, और एक यहाँ पर हम दे रहे हैं ये वाला हिस्सा। तो 6x6.25 का, क्योंकि 1.25 फीट हम इसकी हाइट ले रहे हैं, 15 इंची हम इसकी हाइट ले रहे हैं, तो हम इसको सिर्फ 1.25 फीट में काउंट करेंगे। और उसके बाद हमारा 6 इंच या फिर 8 इंच या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पर गद्दा रख सकते हैं, स्पंज वगैरह रख सकते हैं, फॉर्म जो भी क्वालिटी का आप यूज करना चाहते हैं। तो 6 अब ये कम से कम नहीं, ये जो अंदर का हिस्सा है, जो ये वाले जो पटिए हैं जिसके ऊपर हमारी हाइड्रोलिक फिटिंग होगी, 2 पीस हम इसको भी काउंट करेंगे, 2 पीस ये वाले काउंट करेंगे। हम इसको 5 फीट में काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा 1 फीट का हिस्सा इधर से ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिक लगाने के लिए हमको पूरा लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ हाफ पटिया उसको ऐड करेंगे, फिर 1 फीट का पीछे छोड़ देंगे। हाइड्रोलिक हम पूरा उठाएंगे, 6x6 का फुल हाइड्रोलिक उठाएंगे, लेकिन हम इसको यहाँ से 1 फीट ब्लॉक कर देंगे। तो 5x1.25 में हम इसको बीच वाली साइड काउंट करेंगे, तो 5 × 1.25 की 2 पीस। अब हमारा है फुटवेयर वाला हिस्सा, और एक जो ब्लॉक वाला हिस्सा करा था ये वाला, यानी कि ये और ये, तो इन दोनों को काउंट करेंगे हम 6x1.25 में। तो अभी 6x1.25 के हमारे ये 2 पीस ये भी काउंट किए थे हमने, तो यहाँ पर 2 ये हो गए, 2 ये, तो इनको हम कर देते हैं 4। उसके बाद हमारा हेड। अब हेड यहाँ पर क्या होता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। वैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो 3 फीट होता है, जिसमें 1.5 फीट समथिंग नीचे चला जाता है, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर प्लस गद्दा। उसके बाद ऊपर हमको कम से कम नहीं 1.5 फीट के आसपास मिलता है। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो 3 फीट भी आप ले सकते हो, मैक्सिमम 4 फीट है। फिर अगर आप वॉल के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हम सिर्फ 3 फीट की हाइट के हिसाब से काउंट करेंगे। तो ये वाला जो टोटल हाइट है हमारा, ये 3 फीट है, तो 6 फीट इसकी लंबाई है एज इट इज, और 3 फीट ये हो गया। तो हम इसको काउंट करेंगे 6x3 में। ये जो मटेरियल है जो आप देख रहे हो, ये मटेरियल हमारे बेड के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे कि टोटल ओवरऑल स्क्वायर फीट कितना हुआ है, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे सीट के अंदर। जो हम यहाँ पर सीट का साइज इस्तेमाल करेंगे वो है 9x6। 9x6 की हमारी सीट रहेगी। हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम इसके अंदर कौन सी क्वालिटी का वुड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। पहले हम सबसे पहले इसको स्क्वायर फीट में काउंट कर लेते हैं कि ये टोटल स्क्वायर फीट कितना हो रहा है। अब हम इसको स्क्वायर फीट में काउंट करेंगे, और काउंट करने का तरीका सिंपल है। जैसे कि 6x6.5 इंटू करेंगे, 6x6.5 का इंटू करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 39 स्क्वायर फीट। फिर 6x6 को इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 36 स्क्वायर फीट। फिर 6x1.25 फीट के 4 पटिए, जो मैं हमने ये वाले काउंट किए थे 1 2 3 4, तो इसका स्क्वायर फीट निकालते हैं तो ये होता है हमारा 30 फीट। और फिर 5x1.25 के हमारे 2 पटिए हैं, जो हमारे यहाँ पर पार्टीशन यूज कर रहे हैं 1 और 2, तो उनका स्क्वायर फीट होता है 12.5 फीट। और जो हमारा हेड है पीछे का, वहां पर हम यूज कर रहे हैं 6x3 का, और 6x3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 18 फीट। अब हम इसको टोटल काउंट करेंगे। टोटल काउंट करते हैं तो हमारा अप्रोक्स आता है 135 स्क्वायर फीट कुछ पॉइंट। 135 स्क्वायर फीट हमारा यहाँ पर इस बेड के अंदर मटेरियल लग रहा है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो 9x6 की सीट की। यहाँ पर हमारी जो सीट का आकार है वो है 9x6। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 9x6 का सीट का आकार आता है एक्सेंट टेसा कंपनी के इंजीनियरिंग वुड में, जो पार्टिकल बोर्ड होता है। अगर आप ऑनलाइन भी कहीं से प्रोडक्ट बाय करते हो, आज के टाइम में फ्लिपकार्ट हुआ या आपका अमेजोन हुआ या बहुत सारी सोशल साइट है जहां पर आप इसको परचेस कर सकते हो, वहां पर भी इंजीनियरिंग वुड इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी नहीं कि वहां पर एक्सेंट टेसा का इंजीनियरिंग वुड इस्तेमाल किया गया, वहां पर अननोन कंपनी का इंजीनियरिंग वुड इस्तेमाल किया जाता। क्वालिटी वाइज कभी भी यूज नहीं किया जाता। आप फ्लिपकार्ट पे देखो तो यही बेड आपको अप्रोक्स बिना हाइड्रोलिक या बिना कुशन के कम से कम नहीं 12 से 13 हज़ार में मिल जाएगा। अमेजोन की बात करो तो वहां पर भी 12 से 13 हज़ार में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ क्वालिटी वाइज आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बेड सेम एज इट इज मिल जाएगा। मैंने बहुत सारी साइट देखी है जहां पर बहुत सस्ता बेड मिलता है, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, वहां पर क्वालिटी नहीं मिलती है। एक्सेंट टेसा में आता है हमारा सीट का आकार 9x6। हमारा टोटल स्क्वायर फीट हो रहा था 135। अब 135 को कन्वर्ट करेंगे हम 9x6 में। वो कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, आप जरा ध्यान से सुने। ये हमारा जो सीट का आकार है वो है 9x6, तो 9 की 54 स्क्वायर फीट होता है, यानी कि एक सीट के अंदर से हमको 54 स्क्वायर फीट मटेरियल मिल रहा है।
अगर 54 को हम 135 से कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ हमारा अप्रोक्स आता है 2.5 सीट के आसपास। यहाँ पर हमारा जो 2.5 सीट के अप्रोक्स मटेरियल लग रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि आपको 2.5 सीट वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको परचेस करनी है पूरी 3 सीट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है जो हमारा एडिशनल मटेरियल बचेगा उसके अंदर आप कोई भी रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ भी बनवा सकते हो कारपेंटर से। तो अब मेन पॉइंट ये है कि हमारा जो यहाँ पर 3 सीट लग रहा है, अब हम इसके प्राइस की बात करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन और फिर उसके बाद करते हैं ऑफलाइन, और फिर हमारा यहाँ जो ये 3 सीट का जो खर्चा इसके अंदर आ रहा है, प्लस हार्डवेयर और प्लस कुशन और प्लस हाइड्रोलिक, इन सबको मिलाकर हमारा जो बेड का एक्चुअल कॉस्ट आता है वो कितना आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑफलाइन, जो हम अपने लोकल एरिया के मार्केट से परचेस करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी ऑफलाइन प्राइस की। अगर यही एज इट इज बोर्ड जो क्वालिटी हम घर पर बना रहे हैं, अगर हम इसको ऑफलाइन परचेस करते हैं, यही क्वालिटी यही मटेरियल जो इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम स्टार्टिंग प्राइस इसकी 25,000 से चालू होती है। 25K से चालू होती है। उसके बाद थोड़ा अगर हम एडवांस शॉप पर जाते हैं या शोरूम वगैरह पर जाते हैं तो वहां पर कम से कम नहीं, इसका स्टार्टिंग प्राइस कम से कम नहीं 35,000 रुपये है। ये नॉर्मल शॉप से परचेस करते हैं 25,000, और अगर आप शोरूम से परचेस करते हैं तो 35,000। अब बात करते हैं इसका ऑनलाइन प्राइस का। ऑनलाइन आपको 40,000 रुपये मिलेगा। अब हम थोड़ा सा और कंपनी में जाते हैं, कोई और ब्रांडेड कंपनी रहती है, अगर वहां पर जाएं तो कम से कम नहीं इसका स्टार्टिंग प्राइस आपको मिलेगा 60K, यानी कि 60,000। तो ये तो हुआ ऑफलाइन और ये हुआ ऑनलाइन। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको घर पर बनाएं तो हमको यही बेड घर पर कितने प्राइस में पड़ेगा। क्या ये हमें 25,000 से नीचे का पड़ेगा या हमें 60,000 के अंदर पड़ेगा? जी नहीं, ये इतना सस्ता हो जाएगा कि आप यकीन नहीं करोगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए कि जो आप मेन पॉइंट है वो है इसका कैलकुलेशन के आधार पर इसमें जो क्वालिटी वाइज लग रहा है वुड, तो हमने आपको बता ही दिया कि इसमें 135 स्क्वायर फीट लग रहा है, यानी कि 2.5 सीट आपको मिलेगा नहीं, आपको 3 सीट परचेस करना है। अब इसके अंदर हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर कुशन वगैरह ऐड करते हैं कि एक्चुअल इसकी कॉस्ट क्या आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे 3 सीट का मटेरियल इसके अंदर लग रहा था, तो 3 सीट आपकी आएगी कम से कम नहीं, ये मान के चलो एक्सेंट ऐसा आउटलेट से अगर आप परचेस करते हो तो 52 पर स्क्वायर फीट ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा 3 सीट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 54 से 54 से, तो 162 स्क्वायर फीट हमारा यहाँ पर निकल कर आता है। क्योंकि अब हम यहाँ 2.5 सीट काउंट नहीं कर रहे हैं ना 135, क्योंकि हम 3 सीट को काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3 सीट ही परचेस करनी है। तो 3 सीट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 52 पर स्क्वायर फीट से, क्योंकि मार्केट में जो एक्सेंट ऐसा का जो प्राइस है वो है 52 पर स्क्वायर फीट, हमारा समथिंग 8,424 रुपये। तो हम यहाँ पर राउंड फिगर कर लेते हैं 8.5। यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट आया है सीट का, जो हमारा वुड इसके इस्तेमाल हुआ है वो है 8,500 रुपये का। यहाँ पर हमारा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद शॉप से लेकर आपके घर तक का इसमें गाड़ी भाड़ा ऐड करते हैं, वो है 500 रुपये, 9,000। तो 9,000 में हमारे को घर पर ये मटेरियल आया है। अब इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे इसकी जो बॉर्डर होती है, कटिंग के दौरान इसकी बॉर्डर पे हमको एज बेंडिंग लगानी होती है। तो 0.8 mm की एज बेंडिंग अच्छी क्वालिटी का अगर हम रोल लेते हैं तो 500 के आसपास आ जाता है। और अननोन कंपनी में जाओगे तो 250 से 300 रुपये, मैक्सिमम 350 रुपये। लेकिन अच्छी क्वालिटी का अगर हम यहाँ पर यूज करें तो कम से कम नहीं 500 रुपये का PVC। फिर उसके बाद इसमें जो स्क्रू लगेंगे, स्क्रू कोई खास इतने लग नहीं रहे, इसको फिटिंग करने के लिए हमको नट की जरूरत है। जो स्क्रू होते हैं मशीन की ड्रिल से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें हमको 500 रुपये के भी स्क्रू हमारे इसके अंदर लगेंगे नहीं। हम यहाँ पर 500 रुपये के ऐड करेंगे, छोटे बड़े सारे स्क्रू ऐड करते हैं 500 रुपये के। और जो अगर हमारे बचते हैं तो हमारा एडिशनल जो मटेरियल बचेगा वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो 500 रुपये के यहाँ पर हमारे हो गए स्क्रू। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा हाइड्रोलिक बात करते हैं। हाइड्रोलिक अगर मैं अननोन कंपनी की बात करूँ तो 1,500 रुपये का आ जाएगा, मैक्सिमम 2,000 रुपये का। और वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ जैसे एप्को या हेटेक वगैरह की बात करूँ तो 2,500 से 3,000 रुपये का आ जाएगा। तो हम यहाँ पर राउंड फिगर कर लेते हैं 2,500 रुपये। हाइड्रोलिक 2,500 रुपये का।
अब यहाँ पर हम कुशन भी ऐड कर रहे थे पीछे, तो यहाँ पर आपका 2 मीटर भी कपड़ा यूज नहीं होगा, और 2 मीटर कपड़ा 300 रुपये के हिसाब से भी आप लगाते हो तो 600 रुपये का यहाँ पर आपका कपड़ा हो जाएगा फैब्रिक। उसके बाद फोम की बात करते हैं, जो बैक साइड में फोम इस्तेमाल किया जाएगा कुशन के लिए, तो कम से कम नहीं 500 रुपये का आपका फोम आ जाएगा, अच्छी क्वालिटी का फोम हो गया आपका 500 रुपये का। फिर उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं, जो हमारी पीवीसी बिडिंग है, जो रीप है, बॉर्डर पे लगाने के लिए हमको यहाँ पर डेवराइट या हिटेक्स वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपका 1 लीटर भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, वो भी बच जाएगा, और जो बचेगा वो एडिशनल आप दूसरे उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कम से कम नहीं 350 रुपये का आपका हो जाएगा हिटेक्स। तो ये कुछ मटेरियल हमारे इसके अंदर लग रहा है, और ये कुछ प्राइस है उस मटेरियल की। अब इसमें एडिशनल और ऐड कर रहा हूँ 500, वो इसलिए क्योंकि एडिशनल अगर आपको कुछ पसंद आ जाता है हार्डवेयर की शॉप पर जाकर बेड के अंदर अल्टरनेट लगाने के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो 500 रुपये उसके ऐड कर रहा हूँ कि आपको एडिशनल अगर इसके अंदर कुछ यूज़ करना है, वो रिक्वायरमेंट है तो आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 500 रुपये यहाँ पर हम एडिशनल यूज़ कर रहे हैं। तो ये टोटल जो कॉस्ट है, ये हार्डवेयर की और मटेरियल की जो हमारा घर तक आता है, ये उसकी कॉस्ट है। अब इन टोटल को हम काउंट करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है वो कितना है, फिर लेबर कॉस्ट पे इस विस्तार से बात करेंगे। हमारा जो टोटल है वो हो रहा है कम से कम नहीं 14,450 रुपये, राउंड फिगर करते हैं हम यहाँ पर 14,500 रुपये। तो इस बेड के अंदर जो हम हाइड्रोलिक एक्सेंट ऐसा कंपनी के इंजीनियरिंग बोर्ड 18 mm में बना रहे हैं, जहां पर हम नीचे भी 18 mm डाल रहे हैं, ऊपर भी, यानी कि सभी जगह हम 18 mm का बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टोटल ओवरऑल जो हम एक सुपर क्वालिटी का बेड बना रहे हैं लग्जरी, उसका जो एक्चुअल कॉस्ट आया है वो है हमारा 14,500 रुपये। अब मेन पॉइंट आता है हमारी यहाँ पर लेबर रेट। जब हम इतना मटेरियल घर पर रखते हैं, उसके बाद हम लेबर को बुलाएंगे और इसको बनवाएंगे, मैन्युफैक्चर करवाएंगे, तो हमारा इसका जो लेबर है वो अगर मैं बात करूँ तो 6.5 बाई 6 के हिसाब से ये बेड का जो स्क्वायर फीट होता है वो 39 स्क्वायर फीट हो रहा है। मिनिमम कारपेंटर 150 रुपये में बना के आपको ये दे देगा, 150 रुपये फीट के हिसाब से। तो कम से कम नहीं हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है कारपेंटर का वो है कम से कम नहीं 5,850 रुपीज़। हम राउंड फिगर कर लेते हैं इसको 6,000 में लेबर, तो टोटल हमारा हो जाता है 20,500 रुपये। तो यहाँ पर हमारा टोटल ओवरऑल मटेरियल काउंट किया गया है, लेबर काउंट की गई है 6,000 रुपये, और टोटल लेबर और मटेरियल को लगाकर जो हमारा बेड तैयार हो रहा है उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 20,500 रुपये। तो 20,500 रुपये में आप एक लग्जरी और एक अच्छी क्वालिटी का और लंबे टाइम तक चलने वाला बेड बना सकते हैं। बनाना किस प्रकार से है वो मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता ही दिया है कि ये स्टेप आपको फॉलो करना है। कुछ इस तरीके से अपने को मटेरियल लाना है, कुछ इस तरीके से अपने को अपने बेड का कैलकुलेशन करना है। ये सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, और इसका जो एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है वो है 20,500। और यही बेड आपको ऑनलाइन एक अच्छी क्वालिटी में कम से कम नहीं 50-60 हज़ार रुपये का मिल रहा है। एक ऑफलाइन शॉप पर अगर हम अच्छी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर 35,000 या 50,000 का मिल रहा है, लेकिन यही बेड आपको मिल रहा है 20,500। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने एरिया के लोकल मार्केट में जाना है, वहाँ पर देखना है कि वहाँ पर एक्सेंट ऐसा की शॉप कहाँ पर है जहाँ पर हमको इंजीनियरिंग बोर्ड मिल सके। तो इस तरीके से आपको मटेरियल खरीदना है, नियर बाय में हार्डवेयर खरीदना है। कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी है, आप किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे वार्डरोब का हो, चाहे आपका मॉड्यूलर किचन का हो। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिए और इस स्टेप को फॉलो करके अपना एक लग्जरी किंग साइज बेड बनाइए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।